नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलके स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अरावली के कुछ महत्वपूर्ण पठार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पठार क्या चल रहा था? अरावली चल रहा था। अरावली में क्या बात करेंगे? पठार के बारे में। पठार पर्वत, पहाड़ियां, मैदान, इन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं आदमी। ये तो है आपका मैदान। ठीक है, मैदान से थोड़ा ऊपर उठ गया ऐसा भाग, उसे कहेंगे पठार। ठीक है, पठार से थोड़ा सा ऊपर उठ गया उसे कहेंगे क्या? पहाड़ी। और इससे थोड़ा और ऊपर उठ गया तो ये बन गया आपका पर्वत। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो था मैदान, ये मैदान थोड़ा सा ऊपर उठा और ये बन गया आपका पठार। इससे थोड़ा ऊपर उठा तो ये बन गई पहाड़ी, और पहाड़ी से थोड़ा ऊपर उठ गया तो ये बन गया आपका पर्वत। है कोई कंफ्यूजन? नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो पठार हम पढ़ने वाले हैं। पठार में क्या होता है कि थोड़ा ऊपर उठने के बाद समतल भूमि होती है, जबकि पहाड़ी में ऐसा नहीं होता, पर्वत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, पठारों की मैं बात करूं अरावली में तो देखिए, सबसे पहला मैं बात करूं कौन सा? सबसे पहला मैं बात करूं सबसे ऊंचा पठार के बारे में। सबसे ऊंचा कौन होगा? जो उड़ जाएगा। उड़ने के बाद भी आदमी ऊंचा होगा कि नहीं होगा? उड़ मतलब उड़िया। कौन सा? उड़िया पठार। उड़िया का पठार। ये उड़िया पठार मतलब उड़ने के बाद आदमी क्या हो गया? ऊंचा हो गया। तो ये क्या हो गया? उड़ मतलब उड़िया, उड़िया मतलब सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा पठार है ये। ऐसे करके ऐसे ऊंचा पठार है। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर ऊंचा है। कहां पर है? सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में है। और सबसे ऊंचा राजस्थान का जो ऊंचा पठार है वो कौन सा है? आपका उड़िया पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, जिसे बोला जाता है विश्व की छत। और सबसे विस्तृत, सबसे फैला हुआ पठार है आपका कौन सा? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ, फैलाव की दृष्टि से और ये ऊंचाई की दृष्टि से। ठीक है, फिर मैं बात करूं भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। ये आपको ध्यान होना चाहिए। लद्दाख का पठार है आपका कराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य। ठीक है, फिर मैं बात करूं दूसरा ऊंचा, ऊ के बाद आ, ऊ के बाद आ यानी कि आबू का पठार। ऊ के बाद आ यानी आबू का पठार। आबू कहां पर? सिरोही में है। और दूसरा ऊंचा पठार है। कितनी ऊंचाई है गुरुजी? इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। ठीक है, ऊ के बाद आ। सबसे ऊंचा पठार सिरोही। सबसे ऊंचा जिला सिरोही। सबसे ऊंची झील सिरोही। कौन सी? नक्की झील। सबसे ऊंचा शहर आबू सिरोही। सबसे ऊंचा अभ्यारण्य सिरोही। कौन सा? माउंट आबू अभ्यारण्य। किसके लिए फेमस है? जंगली मुर्गों के लिए। ये सभी ऊंची ऊंची चीजें, सबसे ऊंचा पठार भी कहां हो गया? सिरोही। सबसे ऊंची ऊंची चीजें जो है वो कहां पर है? सिरोही में है। ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में? तीसरा ऊंचा पठार और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पठार है बोराट का पठार। सबसे ऊंचा पठार, तीसरा ऊंचा पठार है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये पठार बोराट का पठार। कई बच्चे भूल जाते हैं कहां से कहां तक है। तो महाराणा प्रताप को ध्यान रखें, महाराणा प्रताप को ध्यान रखें कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था गुरुजी, ये हुआ था जन्म आपके कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में इनका जन्म हुआ था, जो राजसमंद में। इनका राज्याभिषेक कहां हुआ था? इनका राज्याभिषेक हुआ था गुरुजी गोगुंदा में। गोगुंदा उदयपुर में। तो इस बोराट के पठार का जो विस्तार जो है, ये विस्तार आपके कुंभलगढ़ से लेकर आपके ये जो है गोगुंदा, इस गोगुंदा तक इसका क्या है? विस्तार है। मतलब गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। ध्यान रखें, राज्य का तीसरा ऊंचा पठार कौन सा है? बोराट का पठार। एक सुना होगा आपने भोमट।
भूमट एक क्षेत्र है भील आधिपत्य वाला, जिसमें जो जिले शामिल है उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। ठीक है, भूमट ये है भोराट। उसके बाद भेसा का पठार, भेसा का जो पठार है, मेसा का पठार, मेसा का पठार, ये मेसा का पठार जो है ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। आपने सुना होगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, तो मेसा का पठार आपको याद हो जाना चाहिए कि ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। फिर मैं बात करूं मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार, मानदेसरा पठार जो है ये कहां पर है, मानदेसरा का पठार है आपके भेसरोडगढ़, भेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। कैसे याद रखोगे, भेसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो मानदेसरा पठार पर स्थित है, चंबल और बामनी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो मानदेसरा का पठार भी आपको याद हो गया। उसके बाद ये ऐसे कैसे ही रटने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करूं मानदेसरा के बाद में एक पठार और इंपॉर्टेंट है, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया पठार पूछा गया है। लसाड़िया पठार कैसे पूछा कि जयसंबंध झील के आसपास का कटाफटा क्षेत्र कौन सा पठार है, तो जयसंबंध झील के आसपास, जयसंबंध झील के आसपास का जो कटाफटा क्षेत्र है, इस कटाफटे क्षेत्र को बोला जाता है लसाड़िया का पठार। और कहां पर है, जयसंबंध झील उदयपुर में। तो ये भी कहां पर हो गया, ये भी आपका हो गया, लसाड़िया पठार भी उदयपुर में हो गया। ठीक है, तो लसाड़िया पठार कहां पर हो गया, उदयपुर में। फिर मैं बात करूं आपके ऊपर माल, ऊपर माल का पठार। ऊपर माल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने। ऊपर माल का पठार कहां पर है, बिजोलिया, बिजोलिया टू भेसरोडगढ़, बी से लेकर बी तक, बी 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 बी, बिजोलिया टू भेसरोडगढ़। भेसरोडगढ़ बताया मैंने आपको, चित्तौड़गढ़, बिजोलिया आपका ये हो गया आपका भीलवाड़ा में। तो मैंने पठार बताए, बड़े ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की गई है यहां पर। कि सबसे पहले तो बताया मैंने आपको कौन सा सबसे ऊंचा पठार, उड़िया का पठार कहां पर है गुरुजी, सिरोही में है। सबसे ऊंचा पठार है और 1360 मीटर ऊंचा है। और सबसे ऊंचा जिला, सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंचा मैदान, सबसे ऊंचा आपके पठार, सबसे ऊंची आपके शहर, ये सब कहां पर है, सिरोही में, जिसे आर्बुद प्रदेश, चंद्रावती और बरखोयान से कहा जाता है सिरोही को। ठीक है, फिर मैं बात करूं विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। पामीर जिसे बोला जाता है विश्व की छत। भारत का सबसे ऊंचा पठार बताया मैंने आपको, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में लद्दाख का पठार विस्तृत है। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे विस्तृत फैलाव क्षेत्रफल के हिसाब से, फैलाव के हिसाब से सबसे ऊंचा, सबसे लंबा क्षेत्रफल के हिसाब से बताया मैंने आपको, तिब्बत का पठार तिब्बत में। ठीक है, चीन में 4-5 देशों में फैला हुआ है। फिर मैंने बताया कि राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, ऊ के बाद आबू पठार। फिर मैंने बताया तीसरा भोराट, कुंभलगढ़ से लेकर आपका गोगुंदा तक, मतलब जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक। फिर मैंने बताया कौन सा चौथा ऊंचा आपका मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार और आपके बताया ऊपरमाल का पठार और लसाड़िया का पठार। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो आपको अच्छे में क्वालिटी के देता रहता हूँ, कंटेंट आपको अच्छा देता रहता हूँ, तो कोशिश करें कि वीडियो आप देखें और सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो आपको देखें। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।